अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये कर्नाटक पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस से जो नोटिस इशू हुआ है, तो उस नोटिस को देखकर बिल्कुल घबराने या किसी तरीके से पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सारे स्टेट को अपने यहाँ से नोटिस भेजा है कि इस केस में हुआ क्या, अब तक आप लोग किए क्या। तो कर्नाटक के अंदर सिर्फ 2 कंप्लेनर हैं जिनका अमाउंट दोनों लोगों का मिलाकर 10 लाख रुपए होता है, और 12 लाख रुपए वो लोग ले चुके हैं कंपनी से। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से 12 लाख रुपए ले चुके हैं, और दोनों कंप्लेनरों का मिला के सिर्फ 10 लाख रुपए कंपनी में लगा हुआ था, और अभी तक 12 लाख रुपए कंपनी से ले चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में उनका भी केस है और वो 2 लाख वापस करना पड़ेगा उनको। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो नोटिस जो निकाले हैं वहाँ से, उसको सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट में दिखाने के लिए कि इस तरह का हमने नोटिस निकाला और लोगों के बीच रखा, और जो है तो वहाँ पर अभी तक सिर्फ 2 कंप्लेनर हैं, और 2 कंप्लेनर में के बीच में 10 लाख रुपए जमा हुआ था, तो 12 लाख रुपए ले भी चुके हैं। तो इस तरह से बिल्कुल घबराने की और किसी तरीके से पैनिक होने की एकदम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंटी वालों तो पता ही है कि एंटी वाले अपना एक एक मौका तलाशते रहते हैं कि किसी तरीके से जो है लोगों के बीच पैनिक फैलाया जाए। और ये आज कोई नई बात नहीं है, शुरू से ये सब करते आए हैं। तो ये तो रही कंपनी की बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो काम हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का चेला शहबाज अहमद खान नहीं कर पाया, वही काम कुछ मुंबई में कुछ लोग कर रहे हैं। और उसमें एक लौंडा, कमाटीपुरा का एक लौंडा जिसका नाम वो नावेद कमाटीपुरा है, तो उसकी मैं कहानी बताता हूँ कि ये हीरा ग्रुप में एंट्री कैसे किया, हीरा ग्रुप के ऑफिस में आया कैसे। तो दरअसल ये सब कमाटीपुरा के रहने वाले थे, और इसकी माँ भी धंधा करवाती थी कमाटीपुरा में। तो इसकी एक बहन थी, बहुत टॉप की आइटम थी, आइटम गर्ल। आइटम गर्ल एक बहुत टॉप की थी। तो ये आई वो सलीम अंसारी का ऑफिस जो मीरा रोड में है, सलीम अंसारी के ऑफिस में आई, और वहाँ पे काम, चूंकि वो तो लगवाती थी, कॉल गर्ल थी, ठुकवाती थी घूम घूम के। तो सलीम अंसारी को भाग गई वो। तो सलीम अंसारी रोज उसको बुलाता था अपने ऑफिस में उसको, चूंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन आइटम अच्छी थी, एकदम टाइट आइटम थी, बढ़िया एकदम झकास। तो सलीम अंसारी उसको अपने ऑफिस में अकाउंटेंट की जॉब पे रख लिया, और लगाना शुरू कर दिया, बढ़िया से लगाता था। तो इसका जो वो उसको नवेदवा पहुंचाने आता था रोज,
तो इसकी एंट्री हीरा ग्रुप के ऑफिस में नहीं थी, क्योंकि रोज लिवा कर आता था, बाहर बैठता था। एक दिन सलीम अंसारी को तरस आया और उसको भी बुलाया अंदर, और उसको चपरासी की नौकरी पे, ये नाबेस कमाटी पूरा को चपरासी की नौकरी पे रखा। तो चूंकि काम तो कुछ था नहीं ऑफिस के अंदर, तो जब इसकी बहन ठुकवा लेती थी तो ये सामान वामान पोंछता था बढ़िया से, और धीरे 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 हीरा ग्रुप के ऑफिस में चेयर और साफ करते हुए, काउंटर वगैरह साफ पोंछते हुए धीरे धीरे बैठने लगा। और इसकी बहन नवेदवा जो कमाटी पूरा वाला है, इसकी बहन बहुत टॉप की आइटम, एकदम झकास, बहुत बढ़िया आइटम है। तो ये क्या किया कि हीरा ग्रुप के ऑफिस से कुछ बॉन्ड पेपर चोरी किया, और चूंकि इसकी औकात तो 20 रुपए की नहीं थी, ये बोलता है कि 20 खोखा लगा हुआ है कंपनी में इसके। तो जिसकी औकात 20 रुपए की नहीं हो, 20 रुपए से 20 खोखा तक का ये सफर तय कैसे किया? हीरा ग्रुप के ऑफिस से कुछ बॉन्ड पेपर चोरी किया, और ये और इसकी बहन दोनों जो है 10-10 खोखा का जो है अपने नाम बॉन्ड भर लिए। तो 20 खोखा ये हो गया। कुछ पेपर ये हैदराबाद में वो जो लाठी वाला माल था ना, शहबाज खान के चैनल पे वो वीडियो अभी लोड है, 2-3 लौंडिया जो लाठी लेकर बैठी थी, 50 मिनट का करीब वीडियो है, उस शहबाज खान के चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो कुछ बॉन्ड पेपर वहां पे दिया हैदराबाद में, वहां भी फर्जी इन्वेस्टर बनाए गए। तो ये परसों एक मैं वीडियो डाला था जिसमें ये मुझसे बात करते हुए बताया कि इसका 20 खोखा लगा हुआ है। तो खोखा, क्योंकि संजय दत्त की एक फिल्म थी उसमें मैं देखा था, खोखा पेटी ये वो बोलते रहते हैं। खोखा माने तो करोड़, पेटी बोले तो लाख। तो 20 खोखा इसका लगा हुआ है। तो लोग कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि ये तो वो कमाटी पूरा का भड़वा है, लोगों के सामान पे तेल उल लगाता है, कस्टमर बुलाता है। तो इसकी औकात ही नहीं है 20 रुपए की, तो 20 खोखा मतलब 20 करोड़ रुपए कहां से लगा दिया। तो ये सलीम अंसारी के ऑफिस से जो बॉन्ड पेपर चोरी किया, तो 10 करोड़ इसके बहन का, नवेदवा के बहन का, और 10 करोड़ नवेदवा अपने नाम से जो है बॉन्ड भर के रख लिया। जो क्या बोलते हैं उस पे, IBG नंबर और कौन सा पेपर, उसको कोई नाम है, उस नाम से अपना सर्टिफिकेट वगैरह बना के रख लिया है। तो 20 खोखा जो बोल रहा है इसकी बहन सिर्फ 200 रुपए, 1 शॉट ओनली 200 रुपीज में ठुकवाती थी। फुल नाइट 500 रुपीज में इसकी बहन ठुकवाती थी। तो सालों साल का जोड़ लोगे तो 1,50,000 रुपए कमाई होगी। तो 20 करोड़ रुपए ये हीरा ग्रुप कंपनी में लगाई कहाँ से? ये तो 10-20 रुपए लेता था, चूंकि सामान वामान में तेल लगाता था, और काम होने के बाद सामान को बढ़िया से पोंछ देता था। इसकी तो 10-20-50 रुपए की औकात थी। हाँ, चूंकि सलीम अंसारी के ऑफिस में आकर थोड़ा AC का हवा लग गया इसको, तो इसका दिमाग ज्यादा उड़ने लगा। ये साला कमाटी पूरा का गैंड, इसकी माँ धंधे वाली, इसकी बहन सब धंधे कराती हैं। 1 शॉट ओनली
200 रुपीज़, 200 में एक एक साथ ठुकवाती हैं सब। फुल नाइट 1500 फुल नाइट। इसकी बहन का जो रेट है, सारे लोग बताते हैं, फ़ोन करके बताते हैं। इसकी शक्ल तो साले की, चूंकि देख के ही पता चलता है कि इसको तो कोई 50 रुपया में भी नहीं ठोकेगा ना विधवा को। तो आप सारे लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो बोल रहा है 20 खोखा 20 खोखा, 20 खोखा का मतलब कि कहाँ से आया। तो ये सलीम अंसारी के ऑफिस से जो बॉन्ड पेपर चोरी किया था, तो 20 खोखा अपने नाम से ये भर लिया, और इसकी बहन भी जो है 10 खोखा भर ली, और 3-4 आइटम जो वहाँ हैदराबाद की होती लाठी वाली, वो वाली जो लाठी वाली थी, तो कुछ बॉन्ड पेपर वो सब उन सबों के, क्योंकि ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, तो आपसी रिलेशन, चूंकि पहले तो ये सब खुलेआम धंधा करवाती थी सब ये सब, क्योंकि अब उसका रूप बदल के ये सब कॉल गर्ल बन गए हैं। चूंकि फ़ोन वगैरह पे बुकिंग होती है इन सबों की, नवेदवा की बहन की बुकिंग जो है फ़ोन पे होती है। मैं भी ठोका था, बुलाया था उसमें होटल में, तो नवेदवा लेकर आया था मैं तो। मैं 2000 रुपीज़ में दिया, क्योंकि मैं ठोका तो उसकी फट गई थी, तो मैं उसको 2000 दिया। 500 उसका हुआ, और 1000 में कहा कि अपना टाका का लगवा लेना, इलाज करवा लेना, उसकी बहन को बोला। और नवेदवा को टिप दिया 500 रुपये, तो 2000 रुपये में दिया था। हाँ, वो ठोकने में हुआ क्या कि थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी, तो होटल की जो तौलिया थी वो फाड़ के उसी में डाल दिया था जो, और उस तौलिया का मैंने चार्ज जो है, जब मैं रूम छोड़ा जो है, तो उसका मैं काउंटर पे मैं पेड कर दिया था तौलिया का पैसा, और नवेदवा को 500 रुपये टिप में दिया था। उसकी बहन को बढ़िया, बहुत बढ़िया माल है, कोई भी यूज कर सकता है, एक नंबर का टाइट माल है। लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो कैप लगाकर, हैट लगाकर, टोपी लगाकर, जो भी यूज करना लगा के लेना तुम लोग, क्योंकि वो तो धंधे वाली है ना, विधवा भी धंधे वाला। तो इन सबों को ठोकने से पहले कंडोम वगैरह यूज कर लो भाई, क्योंकि इन सबों का, ये सब HIV पॉजिटिव है, इसकी बहन भी HIV पॉजिटिव है। बाद में पता चला, अभी लॉकडाउन में सबों की जांच हुई, क्योंकि तो पता चला कि HIV पॉजिटिव है नवेदवा की बहन। तो जो लोग भी यूज करें, कंडोम लगाकर यूज करें। तो 20 रुपए से 20 खोखा का सफ़र तय करने का ये कहानी थी, जो मैं आप लोगों को बताया, और सारे लोगों की कहानी मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, एक एक बात का मैं खुलासा करूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं सामने आऊँगा, क्योंकि ये तो नवेदवा की एक बहन की कहानी थी। अभी उसकी माँ की भी हिस्ट्री मैं बताऊँगा। उसकी माँ का थोड़ा सा टेलर मैं बता देता हूँ, या समय ज़्यादा हो रहा है, मैं बाद में बताऊँगा। और उसकी जो दूसरी बहन है उसके बारे में बताऊँगा। नवेदवा खुद सामान में तेल बहुत बढ़िया लगाता है। ठीक है दोस्तों, मैं बताऊंगा, एक एक लोगों की कहानी बताऊंगा, और आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। ये जो भी नोटिस वगैरह आया है, वो सारे लोग जो चला रहे हैं उसको सिर्फ पैनिक करने के लिए चला रहे हैं, एंटी वाले। आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल ना परेशान हो। इंशाअल्लाह ताला
जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।